नमस्कार मित्र, सभी मित्र बंधुओं को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करते हैं नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व। जाने घट स्थापना की तारीख, शुभ मुहूर्त और विधि। आज इस पर चर्चा करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों को बेहद पवित्र माना जाता है। इस दौरान लोग मां भगवती के 9 रूपों की आराधना कर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह नवरात्रि शरद ऋतु में आश्विन शुक्ल पक्ष से शुरू होकर और 9 दिवस तक चलती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह त्योहार हर साल सितंबर अक्टूबर के महीने में आता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर से शुरू होकर के 25 अक्टूबर तक है। 26 अक्टूबर को विजयादशमी या दशहरा मनाया जाएगा। नवरात्रि से जुड़े कई रीति रिवाजों के साथ कलश स्थापना का विशेष महत्व है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहा जाता है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना के साथ ही होती है। घट स्थापना शक्ति की देवी का आवाहन है। अब बात करते हैं कलश स्थापना का शुभ समय। घट स्थापना का सबसे शुभ समय प्रतिपदा का 1/3 भाग बीत जाने के बाद होता है। अगर किसी कारणवश आप उस समय कलश स्थापित न कर पाए तो अभिजित मुहूर्त में भी स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक दिन का 8वां मुहूर्त अभिजित मुहूर्त कहलाता है। यह 40 मिनट का होता है। हालांकि इस बार कलश स्थापना के लिए अभिजित मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। कलश स्थापना की तिथि और शुभ मुहूर्त। कलश स्थापना की तिथि 17 अक्टूबर 2020 को है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 17 अक्टूबर 2020 को सुबह 6:23 से 10:12 तक है। कुल अवधि 3 घंटे 49 मिनट की है। अब बात करते हैं कलश स्थापना कैसे करें। नवरात्रि के प्रथम दिवस यानी प्रतिपदा तिथि को सुबह स्नान कर लें। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद सबसे पहले भगवान गणेश जी का नाम लें और फिर मां भगवती के नाम से अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोएं। अब एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। लोटे के ऊपर के हिस्से में मौली जरूर बांधें। अब इस लोटे में जल भरकर उसमें गंगा जल मिलाएं। फिर उसमें चांदी का सिक्का या तांबे का सिक्का, दूब, सुपारी, इत्र और अक्षत डालें। इसके बाद कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते लगाएं। अब एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उसमें मौली से बांध दें। फिर नारियल को कलश के ऊपर स्थापित कर दें। अब इस कलश को मिट्टी के उस पात्र के ठीक बीचों बीच रख दें जिसमें आपने जौ बोई है। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों को रखने का संकल्प लिया जाता है। आप चाहे तो कलश स्थापना के साथ ही माता के नाम की जो अखंड ज्योति होती है उसे भी जला सकते हैं। इस प्रकार कलश स्थापना की ये विधि है जो मैंने आपको बतलाई। धन्यवाद।